हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं मॉर्निंग रूटीन शुरू करने वाली हूँ। आज लेट हो गया बहुत। आज थोड़ा साफ़ सफाई में लगी थी। थोड़ा आजकल श्राद्ध चल रहे हैं, तो श्राद्ध में थोड़ा सा अच्छे से साफ़ वाफ करके तभी हमारे पितर खुश होंगे। तो उसमें लगी थी, फ्रिज वगैरह सब साफ़ किया, सब क्लीन किया, क्योंकि आगे नवरात्रे भी आने वाले हैं। तो अब मैं मॉर्निंग रूटीन शुरू कर रही हूँ। तो इसमें मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं ये चीज़ का बड़ा एक ये ब्रेक ला के रखती हूँ। तो इसको क्या करती हूँ मैं कि हाफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि कुकिंग के टाइम पे ये सब टाइम बहुत सेव होता है। अब ये आधा जो है, ये आधी ब्रेक जो है, ये मैं ग्रेट करके रखूँगी और आधी जो है वो पीसीज में करके रखूँगी। एक मैं सब्ज़ी अभी ट्राई करने वाली हूँ जल्दी, चीज़ की। वो जो मैं भुना मसाला बना के रखती हूँ ना फ्रेंड्स, वीक में एक बार बनाती हूँ। आज बनाने वाली हूँ मैं, मेरा ख़त्म हो रहा है। तो उसमें क्या होता है, इसके पीसेस करके डालती हूँ मैं उसमें। वो आप सब्ज़ी कभी ट्राई करके देखिएगा, बहुत अच्छी बनती है और बहुत टेस्टी भी लगती है। अचानक से ही आपके घर में अगर कोई गेस्ट आ जाए तो आप 5 मिनट के अंदर वो सब्ज़ी रेडी कर सकते हैं भुने मसाले से। और होटलों में तो ये बहुत महंगी मिलती है सब्ज़ी। तो अगर आप घर पे बनाएंगे तो आपको सिर्फ कुछ नहीं चाहिए, एक भुना मसाला आपके पास होना चाहिए। नहीं भी है तो आप बना सकते हो फटाफट, उसमें टाइम नहीं लगता। और साथ में ये चीज़ रहेगी, क्यूब्स काट के रखे तो फटाफट उसको ग्रेवी बना के और उसमें डाल सकते हैं। तो मैं आज आपको बताऊंगी ये। आज मैं दोनों चीज़ बनाने वाली हूँ, तो आपके साथ मिलके आज प्रिपरेशन करती हूँ, साथ में बात भी करेंगे और साथ में काम भी हो जाएगा। इसको ग्रेट करके रखने से क्या होता है कि जैसे कोई सैंडविच बनाने हैं या किसी कटलेट्स में डालने हैं, तो अचानक से ग्रेट करने बैठोगे तो आपको बहुत टाइम लग जाता है। इसमें टाइम बहुत लगता है ग्रेट करने में। तो मैं इसको क्या करती हूँ कि थोड़ा पहले फ्रिज में रख देती हूँ, तो ये फ्रिज में थोड़ा सा कड़क हो जाती है चीज़। तो फिर क्या है, ये आसानी से ग्रेट भी हो जाता है और कट भी हो जाता है। तो ये थोड़े थोड़े टिप्स हैं जो मैं करती हूँ। आज बहुत काम है मेरे को, इसलिए आज मैं किचन से डाइनिंग टेबल पे आ गई हूँ, क्योंकि बैठ के ये थोड़ा बहुत सब तैयारी कर लूँगी, उसके बाद किचन में घुसूँगी। तो फिर फटाफट फटाफट 2-3 फ्लेम में गैस में रख के फटाफट हो जाएंगे काम मेरे। तो मैंने कहा चलिए आपके साथ आज थोड़ी सी बातचीत कर लूँ, क्योंकि किचन में तो ऐसे ही रहता है। ये देखिए, ये ग्रेट हो गया मेरा चीज़। अब मैं इसको स्टोर कैसे करूँगी। ये मेरे पास कंटेनर हैं, ये प्लास्टिक वाले जो कंटेनर होते हैं, हम लोग कभी बाहर से कुछ लाते हैं तो वो मैं फेंकती नहीं हूँ, उसको मैं क्लीन करके और रख लेती हूँ। अब ये देखिए ये कितने काम आते हैं। ये फ्रीज़र में जो है, ट्रिपल डोर है फ्रिज मेरे पास, तो उसमें क्या एक जो पोर्शन है वो मैं यही सब स्टोर करके रखती हूँ, क्योंकि अचानक से कोई आ जाए तो भाग दौड़ नहीं करनी पड़ती। ये तैयारी मेरी ऐसे रहती है। अब ये देखिए, ये मैंने इसमें ग्रेट करके रख लिया। अब इसको मैं एयर टाइट है, इसको मैं बंद करके फ्रीज़र में डाल दूँगी। जब मुझे चाहिए होगा तो मैं इसमें से निकाल लूँगी। अब ये जो हाफ़ पोर्शन है, जैसे हम बटर कट करके रखते हैं ना, ये हाफ ब्रिक जो है, ये देखिए, ये मैं ऐसे इसके स्क्वायर में ऐसे पीसेस कट कर लूँगी। ये मैं दिखाऊंगी आपको, बहुत जल्दी मैं सब्जी बनाने वाली हूँ इसकी। आप भी ट्राई करिएगा। कोको, क्या प्रॉब्लम है, क्या हुआ है, क्यों रो रहे हो। काम कर रही हूँ मैं। मेरा डॉगी है फ्रेंड्स, वो ये सोच रहा है आज ये किचन से यहाँ पर क्यों शिफ्ट हो गई है, इसमें डाइनिंग टेबल में क्या कर रही है बैठ के, उसको दिख नहीं रहा है एक्चुअली। तो वो यही सोच रहा है कि किससे बात कर रही है। ये तो मेरे नीचे मेरे पैरों के पास बैठ के रो रहा है, उसको समझ में नहीं आ रही है कि मैं किससे बात कर रही हूँ। जाओ पापा के पास जाओ। ये देखिए फ्रेंड्स, अब ये मैंने क्यूब्स में काट लिया है। अब ये जब मैं टिक्की बनाती हूँ या चीज़ कॉर्न बॉल बनाती हूँ, अब मैं बनाऊँगी एक दिन, तो उसमें क्या है, ये क्यूब्स डलते हैं। या शाही पनीर बनाओ या मलाई कोफ्ता बनाओ या चीज़ कोफ्ता बनाओ, तो उसके अंदर ये पूरा आलू के अंदर ये पूरा स्टफ़ कर देती हूँ मैं ये पूरा। तो उसमें क्या होता है कि एक तो जल्दी से जब मैं फ्राई करती हूँ तो वो जल्दी से उसमें पिघलता नहीं है,
और जब वो करी में डालती हूँ तो वो पूरा अच्छे से फ्लेवर, उसका चीज़ का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। इसमें थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट, थोड़ा काजू का पेस्ट इसमें अंदर से फिल कर देती हूँ। तो ये भी मैं अब ये देखिए कंटेनर एक लिया है मैंने, ये कंटेनर मैं ऐसे में करके पीसेस करके इसको फ्रीज़र में डाल दूँगी। तो ये जब मैं इसको निकालूंगी ना तो ये एकदम से फ्रीज़ हो जाता है, और जब ये फ्रीज़ हो जाएगा तो ये यूज़ करने में बहुत आसानी हो जाती है इसमें। ये देखिए, ये मैंने इसको इस तरह से कर लिया और ये ग्रेट करके इसको मैंने ऐसे रख लिया। तो अब ये मेरे 2 काम बहुत मेरे को यूज़फुल हैं। ये इतना मेरे को काम इजी हो जाता है इनसे, या मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। तो ये मैं छोटे छोटे टिप्स आपको देती रहती हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स हम लोगों की जो एज है उसमें क्या है, हम लोग अगर कोई अचानक से कोई घर में आ जाए तो हम लोगों के हाथ पैर फूल जाते हैं कि यार क्या करें क्या करें। तो ये छोटी जो चीज़ें हैं, जैसे करेले ला के उसको धो के और उसको साफ़ करके नमक हल्दी लगा के उसको निचोड़ के एक बॉक्स में करके फ्रीज़र में डाल दीजिए। कोई भी आएगा तो फटाफट आप उसको छीलने काटने और नमक लगाने का आपको टाइम नहीं भी मिलेगा, तो उसमें आपको बहुत काम आएगा। ये आप करके देखिए एक बारी। जैसे कटहल है, कटहल में लाके एक साथ 1 किलो लाके फ्राई करके उसको ठंडा करके उसको ऐसी बॉक्स मैंने बना रखे हैं, ऐसी बॉक्स में करके रख देती हूँ। और मेथी है और पालक है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको एकदम से घर के पास नहीं मिल पाती हैं। कभी जब बाज़ार जाते हैं, सब्जी मंडी जाते हैं, तो आपको बहुत सारी फ्रेश चीज़ें मिल जाती हैं, तो आप ले आते हैं इकट्ठा करके। तो उसको भी, मेथी को भी साफ़ करके थेपले के लिए या आलू मेथी बनाने के लिए, तो आप उसको कंटेनर में, ऐसे कंटेनर में करके रख देना। आप विश्वास नहीं करेंगे, बिल्कुल वैसे ही निकलती है। जब आप उसको बनाने लगेंगे ना तो फ्रीज़र में एक एक पत्ता अलग होता है वो आपके। लेकिन फ़र्क ये है कि आपके पास ऑर्डिनरी फ्रिज ना हो, डबल डोर जैसे जो होता है, फ्रॉस्ट फ्री जो फ्रिज होता है, उसमें ये सब आप कर सकते हैं। दूसरे वाले फ्रिज में मुमकिन नहीं है ये। तो आजकल तो वैसे सबके पास ही फ्रॉस्ट फ्री फ्रिज होते हैं, तो इसमें बहुत काम आते हैं। अब जैसे ये आलू है, मैंने ये सुबह उठ के ये बॉईल कर लिए थे। अब ये बॉईल करके मैं इसको छील के और इसको रख लूँगी, इसको एक कंटेनर में इसको भी करके। अचानक से ही मेरा मन करे कि मैं टिक्की बनाऊँ या मैं आलू का रायता बनाऊँ, आज मैं बनाने वाली हूँ आलू का रायता भी। तो इसके लिए ये सब चीज़ें अगर बॉईल करके छील के रहेंगी ना तो फिर इसमें टाइम नहीं जाता है हमारा फ्रेंड्स, बहुत टाइम हमारा बचता है। और किचन में हमको बहुत कम टाइम देना पड़ता है खड़े होने के लिए। बस अब ये सब चीज़ें रेडी रहेंगी ना तो हमको क्या है, बस घुसे हम लोग और फटाफट हमने फ्लेम ऑन करी, जो भी हमको सब्जी बनानी है, जो भी करनी है, कटिंग करके सब कुछ हमारे पास रहेगा पहले से। तो हम लोग थोड़ी देर में ही सारे काम हमारे सुलझ जाते हैं। और आप उस टाइम को जो है और चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। कुछ बुक्स पढ़ सकते हैं, कोई म्यूज़िक सुन सकते हैं, या आप कहीं जा सकते हैं, या कोई आपके पास आ जाए तो आपको ये टेंशन नहीं है कि आप फटाफट कैसे खाना बनाएंगे, क्या करेंगे। भाई वो लोग तो बैठे हुए हैं, अब खाने का टाइम हो रहा है तो कैसे बनाएं। तो ये सब चीज़ें आप करके देखिए। बहुत बीन्स है, बीन्स भी मैं काट के रख लेती हूँ, बहुत सारी एक साथ ले आती हूँ। जैसे आधा किलो या कुछ ले आई तो उसको अच्छी तरह से धो के वॉश करके और उसको कट करके उसका जो कबाड़ है वो निकाल के और मैं उसमें डिब्बे में, एयर टाइट डिब्बे में करके रख देती हूँ। मैं एक दिन दिखाऊंगी आपको मेरा फ्रीज़र में ये सब सामान स्टोर कर। मावा है, मावा निकाल के रख देती हूँ जिस दिन टाइम होता है मेरे पास। तो ये सब चीज़ें जो है ना मेरे को बहुत काम आती हैं। और कोई भी मेरे घर में अचानक से आ जाए ना, मेरे को सच बता रही हूँ, मुझे बिल्कुल टेंशन नहीं होती। और खाना बनाने का तो मुझे इतना शौक है, और खिलाने का उससे भी ज़्यादा है। मैं खुद नहीं खाती हूँ इतना जितना मेरे को बना के और किसी को खिलाने में जो खुशी मिलती है। तो उसके लिए मैं कैसे पॉसिबल हो पाता है मेरे लिए, तो इसीलिए पॉसिबल हो पाता है कि ये सब मैं थोड़ी सी ट्रिक से चलती हूँ, थोड़ा सा पहले से प्रिपरेशन करके रखती हूँ। तो मेरे घर में कितने भी जने फ्रेंड्स एक साथ आ जाए ना, मेरे को बिल्कुल टेंशन नहीं होती। बस खाली चपाती का और मेरे को रहता है कि बस राइस बनाने हैं, चपाती है, बस वो रहता है। बाकी सब्जियां बनाने में तो मैं 2 मिनट में गैस में और इंडक्शन में मिलके फटाफट सारा रेडी कर लेती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये सब टिप्स पसंद आई हों तो आप लाइक एंड शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।